बात विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद, उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। आज एक ही मुस्कुराहट नजर आएगी। विराट कोहली हेडलाइंस फिर ले गया, बादशाह सलामत फिर ले गया अपनी हेडलाइन। जिन्होंने रूल आउट किया खत्म हो गया, घर भेज दो, फलाना कर दो, कहा था भी खत्म नहीं हुआ। आया पता भी नहीं चला कब सो होके रह गया। इतना मारा, इतना फेंटा लगाया, मार मार के बुरा बिगड़ के रख दिया। विराट कोहली ने वाहिद दुनिया का ओनली एशियन प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 700 मार दिए हैं। विराट कोहली द किंग इज बैक विद अ बैंग। याद है ना 2014 और 2015 में विराट कोहली ने क्या हाल किया था ऑस्ट्रेलियंस का? भाईजान वही हाल विराट कोहली ने फिर से कर दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया 12 पे 3 आउट जो आज परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दे दी है ना, यकीन करो इंडियन टीम की अगर हिस्ट्री की आप बात करो तो आज का दिन ये लड़के कभी नहीं भूल। मजा आ गया यार विराट कोहली को रन्स करता देख के, ऐसे फ्लाइंग किसे देता अनुष्का को देख के पूरा इंडिया झूम जाता है भाई, पूरी दुनिया झूम जाती है। ये प्लेयर ऐसा है, इसका क्रेज ऐसा है, इसकी कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता में हुआ करते थे, और विराट कोहली के फैंस आज अपना सीना चौड़ा करके प्राउडली दुनिया को बोलेंगे कि हमारे किंग ने सेंचुरी स्कोर कर दी। और घंटे के फैंस, वो जो 2 टके के घंटे के फैंस थे, आज मुझे अपनी शक्ल दिखाओ कि कहां घुस के बैठे हो तुम लोग। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। पैट कमिंस की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। भाई आप पूरा दिन ग्राउंड में इस तरह से जलील और रुस्वा होते हुए नहीं देखा जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ओ माय गॉड, को निकाल दो, इस हिंदी खेली जाती। तो पुराना हो गया है अब तो देखो। एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं दे। ऑस्ट्रेलिया 12 पे 3 आउट जो आज परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दे दी है ना, यकीन करो इंडियन टीम की अगर हिस्ट्री की आप बात करो तो आज का दिन ये लड़के कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि आज जीत हासिल नहीं हुई, जीत कल हासिल हो जाएगी। कल इंडिया पर्थ टेस्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन आज जो मोमेंटम मिला है और जो मोमेंटम से आपको वो सबक मिला होगा कि यार मोमेंटम से आप कितना खुद को गेम में अच्छा फील करते हो, ये फीलिंग एक दफा एक क्रिकेटर के अंदर आ जाए ना तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलता। बड़ा कुछ हो गया इस दिन में। आज किंग कोहली ने अपना 7वां शतक लगा दिया। 7वां शतक, 7वां कहां पे? ऑस्ट्रेलियन मट्टी पे, ऑस्ट्रेलिया में 7वां 100 लगा दिया किंग कोहली ने। और पर्थ में डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये उनका दूसरा शतक है। यार किसने करना है ये टारगेट पूरा? जसप्रीत बुमराह ने आते साथ ही बता दिया कि भाई कोई चांस नहीं है आपका, कोई चांस है ही नहीं है आपका। और वहां से जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सिराज ने भी लेने के देने डाले हुए हैं। वो जो मोमेंटम सिराज को चाहिए था वो ऑस्ट्रेलिया में मिल सकता था और वो मिल गया है सिराज को। आप लोगों को भी शामिल करूंगा। यार किंग कोहली ने जो 100 किया है, बड़ी खुशी हुई देख के। जसप्रीत बुमराह और सिराज ने आते साथ ही जैसे आज दोबारा से गेम ऑन की है। 12 पे 3 आउट है ऑस्ट्रेलिया के। कल मैं तो कहता हूं इनको 36 पे आउट करो। यार जरा सोचो अगर ऑस्ट्रेलिया 36 पे आउट हो जाए, जस्ट इमेजिन अगर ऑस्ट्रेलिया 36 पे आउट हो जाए तो मैं कहता हूं मोदी जी कल छुट्टी अनाउंस कर दे। कल मंडे है ना, हाँ हमारा तो रोज ही संडे होता है। नरेंद्र मोदी कल पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी अनाउंस कर दें। 36 पे हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया है। जरा सोचो यार। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल
ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया। जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं, तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होकर खेलेगा, क्योंकि देखें उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। पैट कमिंस की मुझे समझ नहीं आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। भाई आप पूरा दिन ग्राउंड में आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, मेंटली थक रहे हैं, फिजिकली थक रहे हैं, ठीक है, आप इतने थके हुए हैं, थकावट आपको हुई भी है, ठीक है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, लेकिन आपको कहीं रिलैक्स ही नहीं मिल रहा। आप क्यों आए? पैट कमिंस को नहीं आना चाहिए था। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, ऑस्ट्रेलियंस इस चीज पे नहीं मानते कि जी टेलेंडर्स को भेज दो। कोई मतलब यानी 25-30 मिनट का टाइम आप उसमें आ गए, बॉलर चढ़ा हुआ है, 1 आउट हुआ है, अब आप ना ऊपर आते हैं, विकेटें तीनों छोड़ी हुई होती हैं, उसके बाद वैसे ही थके हुए, तो ये डिसीजन नहीं। क्या हुआ पैट कमिंस के आउट होने के बाद? क्या हुआ? लविशन आ गया, झंडा चढ़ा दिया हमने तारा। अच्छा इधर आ जाए, बॉल कोहली को निकाल दो, लोली चूस इस हिंदी खेली जाती। तो पुराना हो गया है, अब तो देखो एडम गिलक्रिस्ट ऐसे पाँव पकड़ के रोक रहा था, भाई रुक जा, बात कर ले प्लीज, रुक जा, ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देगा। घुटनों के बल चले, बल्कि नाक के बल ऑस्ट्रेलिया चला है, तो डिक्लेयर करिए। गंभीर ने इंडिया को डिक्लेयर किया, वरना कोहली तो फारिग हो गया, अब इसकी टीम में जगह नहीं बनती। विराट कोहली तुम्हारी प्लेनेट पर जगह नहीं बनेगी दुनिया पर। कोहली का हेल्थ निकालो और लेके सो जाओ, बल्कि सो नहीं जाओ, पूरे मोहल्ले के मुंह में डाल के छोड़ दो, ऐसी की तैसी। पैट कमिंस वगैरह इंडिया को 150 में फिर आउट कर देंगे। नहीं वो स्कोर कार्ड का नहीं, एक चीज और चल रही है, बुमराह का स्टाइल बहुत चल रहा है बॉलिंग का, मैंने देखा है। अच्छा बड़े बड़े जो अपने आप को तोप समझते हैं, वो भी पोस्ट तस्वीर लगा रहे हैं बुमराह की और कह रहे हैं कि आईसीसी शायद अंधा हो गया। आईसीसी को तो मार दिया उसने, जैसे ने इस पे अपने किस पे घंटे पे, जिसको मैं कहता हूँ घंटा, उस पे घंटे पे मार के नचा रहा है। 1 सेंचुरी फाइनली विराट कोहली द किंग इज बैक विद अ बैंग। याद है ना 2014 और 2015 में विराट कोहली ने क्या हाल किया था ऑस्ट्रेलियंस का? भाईजान वही हाल विराट कोहली ने फिर से कर दिखाया है। वही हाल जो विराट कोहली ने 2014 और 15 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के तोते बजा के रख दिए थे, और साथ साथ भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के 12 पे 2 खिलाड़ी भी आउट कर दिया। और आज जो विराट कोहली ने एग्रेसिव बैटिंग किया है भाई, ऑस्ट्रेलिया को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, प्लस विराट कोहली ने 2 छक्के 8 चौके कमाल कर दिया, लाजवाब कर दिया। आज के 7 मिनट में अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। 3rd विकेट भी चली गई है भाई, 3rd विकेट भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की 3री विकेट भी ले दिया। वही अभी हम जब आए थे लंच में हम यही बात कर रहे थे कि ये क्या हो जाता है कि जब इंडिया बॉलिंग करता है तो फ्लैट विकेट में भी कमाल कर देता है, और जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि पथ की विकेट भी फ्लैट हो गया। लेकिन भाई आपको मानना पड़ेगा कि आज विराट कोहली ने जो बल्लेबाजी करके दिखाई है, जायसवाल ने जो बैटिंग किया, एक पहाड़, एक माउंट एवरेस्ट, एक K2 जैसा टोटल 487 पहले बोर्ड पे लगाया, 534 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया, 534 का। The great विराट कोहली, किंग विराट कोहली इज रोअरिंग इन ऑस्ट्रेलिया। भाई क्या कमाल की बारी खेली है, क्या कमाल का 100 मारा है। ऑस्ट्रेलियंस को भी लगा होगा कि भाई बड़े बड़े ग्रेट गुजरे हैं, ऑस्ट्रेलिया आते थे, बट जिस तरह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियंस की जो दाग बिठाते हैं उन पे अपनी, जिस तरह से उनकी कुटाई लगाता है, जिस तरह से उनकी बैंड बजाता है, ये वो 100 था जो किंग के लायक था। इस तरह का 100 किंग करते हैं और वो विराट कोहली ने अपने 100 से बताया, और ऑस्ट्रेलियंस की वो धुलाई हुई कि भाई वो वर्षों तक, मुद्दतों तक याद रखेंगे विराट कोहली का ये वाला 100, जिस शान के साथ विराट कोहली ने ये 100 मारा है, जिस अथॉरिटी के साथ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बेचारे में कह रहा हूं रोने वाले हुए हैं कि भाई जायसवाल कम था कि विराट कोहली ने कहा कि भी हमारी बैंड बजा दी है। सारा विराट कोहली के 100 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। विराट कोहली का साथ निभाया यंगस्टर नीतीश कुमार रेड्डी रे। ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं हमारे यंगस्टर घर में डेब्यू पे 0 पे जा रहे हैं, और इंडिया के यंगस्टर आके हमारी कुटाई लगा रहे हैं, बड़े बड़े ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बॉलर, एक्सपीरियंस वाले, विकेटों वाले, उनके साथ इंडिया ने क्या मजाक बना के रख दिया। भाई टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाके मजाक बनाना कोई इंडिया से पूछा है। कोहली कब आया, कोहली ने कब 100 मार दिया, पता ही नहीं चला। 143 बॉल
बॉल के ऊपर एक आइकॉनिक 100 स्कोर कर दिए विराट कोहली ने पर्थ के अंदर ही विराट कोहली ने 2018 में शानदार 100 मारा था। विराट कोहली ने तो ऑस्ट्रेलिया में रन्स की ऐसी अंबाड़ लगा दी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का राजा है। ये कहते हैं ना राजा है, ये अपनी जिसे कहते हैं ना वो सल्तनत के अंदर जाकर खेल रहा है। आया पता भी नहीं चला कब सो होके रह गया, इतना मारा, इतना फेंटा लगाया, मार के बुरा बिगड़ के रख दिया। विराट कोहली ने वाहिद दुनिया का ओनली एशियन प्लेयर जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 700 मार दिए। सचिन तेंदुलकर के 6 के साथ का लेवल चल रहा था, लेकिन इससे बढ़ के क्या हो सकता है रिजवान भाई कि आपका 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया आ जाए इतने सालों के बाद, इतने वेट के बाद। विराट कोहली आउट ऑफ टच था, देखें कितना हंस रहा है, कितना खुश है। क्यों? क्योंकि हम जानते थे बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर है। यकीन करें अब तो दुख होने लग गया था कि विराट कोहली आते थे, विराट कोहली आउट होकर चले जाते थे। लेकिन विराट कोहली ने जो आज बल्लेबाजी की है ना, सेंचुरी मारने के बाद जिस तरीके से उसने वो सेलिब्रेशन की है, वो ही चक्कर था कि यार इतनी सी बात थी, सिर्फ ये चीज थी। इस चीज के लिए मैं जिसको कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहा था। मतलब कि विराट कोहली ने बोर्डर गवास्कर ट्रॉफी दुनिया की सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना सीरीज के अंदर आके सेंचुरी मार दी है। जो वेट कर रहे थे, जो लोगों को इंतजार होता विराट कोहली को क्या हो गया है, टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उस विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो सो कर जाता है, उसी वक्त वो बड़ी इनिंग खेल जाता है। उसका हमेशा यही कमाल रहा है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मिचेल स्टार्क ने वैसे तो पहले भी कई बार सो खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर, मगर इस बार खास कमाल देखिए, उसको 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन हुए हैं। 4 की ऊपर से इकोनॉमी से उसको रन हुए मिचेल स्टार्क को। उन्होंने 111 रन खाए हैं, 4 की इकोनॉमी प्लस थे। और सेम मिचेल मार्श देखिए, उनकी तकरीबन 5.5 की इकोनॉमी से उनको रन हुए मिचेल मार्श को। मतलब अगरचे वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग बहुत कम करते रहे, ज्यादा नहीं करते, मगर टेस्ट के अंदर उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाया जाता है और वो खेलता भी है, वो बंदा एज एन ऑलराउंडर। और ये है तकरीबन आप कहते हैं कि 7 बॉलर आजमाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, फिर भी पांडा खाता है, मतलब 500 से ऊपर रन उन्होंने खा लिए हैं। सीधा मैच इंडिया की गोद में नजर आ रहा है, बट पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलिया इस मैच को कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है वो एक देखना है। पर्थ के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जो एक मैच नहीं हारा, वो पहले ही मैच के अंदर यहां पर स्ट्रगल कर रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर। और ये इसलिए खास है कि मुझे लगता है कि एक बुनियाद अच्छी रखी इंडिया ने। 201 के ऊपर पहला विकेट गिरा था, 201 के ऊपर, और क्या बारी खेली है जायसवाल ने। केएल राहुल को शायद वो वाला और जो कि हमें देखने को मिलता था 2018-17 में, बिल्कुल सेम वही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि सेम अग्रेशन, सेम 100, सेम स्पीड, सेम सिक्सेस, सेम शॉट्स और सेम हेयर स्टाइल, सेम दाढ़ी, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो विराट कोहली हमें देखने को मिले आज 2017 में हुआ करते थे। और विराट कोहली के फैंस आज अपना सीना चौड़ा करके प्राउडली दुनिया को बोलेंगे कि हमारे किंग ने सेंचुरी स्कोर कर दी। और घंटे के फैंस, वो जो 2 टके के घंटे के फैंस थे, आज मुझे अपनी शक्ल दिखाओ कि कहां घुस के बैठे हो तुम लोग, कहां निकलो सालो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज तुम्हारे बाप ने यहां पर एक बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, तुम्हारे बाप ने आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। टीम इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को वो हालत कर दी ऑस्ट्रेलिया की कि शायद मैं बोलूंगा इतना कभी कमी जलील ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। आज हिंदुस्तान ने ना इनको खड़े होने दिया, ना इनको बैठने दिया, बल्कि बीच में एक जगह के ऊपर जो है वो रोक के रखा कि भैंस की टांग तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे, तुम ही हो जो हमारे बेटे पाकिस्तान को मारते थे, तुम ही हो जो पाकिस्तान की लेते थे। आज तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सबसे पहले भाई जायसवाल की 100 एब्सोल्युटली, देखो कोहली की सेंचुरी आती रहती है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जायसवाल की 100 के लिए तालियां। तो दोस्तों तनवीर बकरी चोर का इस समय मुंह बन चुका है पूरी तरह से दोस्तों, बैकफुट पे आ गया ऑस्ट्रेलिया देख करके तनवीर बकरी चोर, और पाकिस्तान पूरी तरह दोस्तों बैकफुट पे आ गया। पाकिस्तान भी रो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में घुस के ऑस्ट्रेलिया को कोई हराने वाला पैदा हुआ है, और लगातार ये इंडिया करके दिखा रहा है। इसी बात पे दोस्तों तनवीर समेत पूरा पाकिस्तान, शोएब अख्तर समेत पूरा पाकिस्तान, रमीज़ राजा समेत पूरा पाकिस्तान इस वक्त रो रहा है, हैरान है कि देख करके कि किस तरह से बेइज्जती में, बेइज्जती 2024 में भी भारत इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पूरी तरह से। भारत दोस्तों शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहा है। सबसे पहले 150 रन पे ऑल आउट हुआ भारत। 150 रन पे ऑल आउट होने के बाद सारे लोग हताश निराश हो गए थे। उसी समय जसप्रीत बुमराह ने ठान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में घुस के किस तरह रगड़ेंगे अपने बॉलिंग से, और बॉलिंग से ही रगड़ा। शुरुआत में दोस्तों 5 विकेट लेकर के जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया साफ तौर पे कि मैं क्या हूं और भारत क्या है, और भारत किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में घुस के ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। ये अब भारत में ही कुवत है और किसी टीम में कुवत नहीं है इस चीज़ की। ये दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने साबित कर दिया है अपने बॉलिंग परफॉर्मेंस से। अपनी बॉलिंग की बदौलत जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया है कि बॉलिंग और बॉलर एक कप्तान बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों पारी आई यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की।
केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों बेहतरीन शुरुआत दी। 200 प्लस रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप से पता चल गया था कि भारत अब ड्राइवर सीट पे आ चुका है और पूरी तरह से भारत डोमिनेट करने वाला है इस टेस्ट मैच में और भारत जीतने भी वाला है। और भारत ने दोस्तों इतना बढ़िया डोमिनेशन दिखाया यशस्वी जायसवाल की शानदार 161 रन की पारी से और दोस्तों विराट कोहली की शानदार सेंचुरी से भारत ने डिक्लेयर किया 487 रन पे 6 विकेट भारत ने डिक्लेयर किया। और डिक्लेयर करने के बाद 534 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम में दोस्तों हवा गुल हो गया था एकदम, हवा नहीं लग रहा था कि किस तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया में आकर के ऑस्ट्रेलिया को हराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और पूरी तरह कोशिश में कामयाब भी हो रहा है। और इसी बात को देख करके ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्तों रो रहे हैं इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस हो गए, चाहे मिचेल स्टार्क हो गए, वो लोग दोस्तों बॉडी लैंग्वेज उनकी देख करके लग रही थी कि उन्होंने दोस्तों हथियार डाल दिया है और वाकई में हथियार डाल दिया है उन्होंने। 534 रन का विशाल काय लक्ष्य देख करके ऑस्ट्रेलिया पहले ही बैकफुट पे आ गया था। उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए आए टीम इंडिया, आज बॉलिंग से दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। जसप्रीत बुमराह ने आते ही दोस्तों 2 विकेट झटक दिए। पहले ही अपने स्पेल में 2 विकेट भारत ने ले लिए, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने ले लिया और 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने। मतलब इस वक्त 12 रन बना करके ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट नुकसान पर है। और विराट कोहली की जो बेहतरीन पारी थी दोस्तों, विराट कोहली की सेल्फलेस पारी और बेहतरीन पारी देख करके तनवीर अहमद समेत सारे पाकिस्तानी इस वक्त हताश और निराश हैं। और लगातार आपको बीजीटी से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे, चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहेंगे और आईपीएल से रिलेटेड भी अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहे, चाहे आईपीएल से रिलेटेड, चाहे दोस्तों बीजीटी से रिलेटेड और चाहे क्रिकेट, किसी भी क्रिकेट से रिलेटेड अगर अपडेट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स हम दे पाएँ। और दोस्तों बीजीटी में मुझको लग रहा है कि भारत 1-0 से बढ़त ले चुका है। आपको क्या लगता है कि भारत ये मैच कल के दिन जीत पाएगा या ये परसों तक जाने वाला है या 5वें दिन जाने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छा और इससे भी अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।